माँ ने आग्रह किया कि जय चित लीला अति प्रिय लीला सजऊ तात यह रूपा, कि अय प्रभु आप बच्चों वाली लीला करो, शिशु लीला, जैसे शिशु होते हैं। और सजऊ तात यह रूपा, अय तात इस रूप को तजो, और जो है सजऊ तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय लीला, हमें आनंद देने के लिए शिशु लीला, जिस प्रकार से बालक लीला करते हैं उसी प्रकार से आप लीला करो। माता की आज्ञा मान के परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है अपने शिशु रूप में आ जाते हैं। भगवान की लीला देखो, भगवान भक्तों के अधीन होते हैं और शिशु रूप में आ जाते हैं। जब शिशु रूप में आ जाते हैं अरे तो रोदन शुरू कर देते हैं। प्रभु धीरे धीरे रोना शुरू कर दिए। महल की दास और दासियां जब सुनी कि कोई शिशु रुदन कर रहा है, आगे कर लो भैया, आप थोड़ा आगे तक तो वहीं उतार दो, कोई शिशु आगे तक तो वहां उतार दो। हाँ, वो सामने है ना, वहीं उतार दो, जाओ जाओ उतरवा दो उसको, जाओ उतरवा दो। देखा जाएगा नहीं? हाँ देखा जाएगा नहीं? हाँ वो कोई शिशु जब जो है महल की दास दासियां थी तो भागते हुए माँ कौशल्या के कमरे तक पहुंची। और वहां पे माता ने जब देखा कि दास दासियां आई तो दिखाती थी जो है बालक का जन्म हो चुका है। और दास दासियां बड़ी खुशी होती है, खुशी होके महाराज दशरथ के पास महाराज दशरथ के पास जाती हैं और उनसे बताते हैं कि बड़ी रानी कौशल्या जी को एक लाला ने जन्म दिया है, अर्थात एक शिशु ने जन्म लिया है। महाराज दशरथ खुशी हो रहे थे। तब तक कैकेयी जो उनकी द्वितीय रानी थी, मझली रानी थी, तो उनके यहाँ भी संतान उत्पत्ति होती है। और उसकी सूचना जो है दूसरी कैकेयी की दासी, ऐसे उतारने यहाँ कर दो, ऐसे उतारने, कैकेयी की दासी वहां जाके बताती हूँ। और किसी नगर में जो हिडोरा टिक जाता कि महारानी कौशल्या और कैकेयी के यहाँ जो है किसी बालक ने जन्म लिया है। किसी छाई रही थी तब तक तीसरी रानी जो थी सुमित्रा के महल से उनकी दासी आती है और वह बताती है कि छोटी रानी के यहाँ किसी ने जन्म लिया है, एक शिशु ने जन्म लिया है। बड़ी खुशी हुई कि तीनों रानियों के एक एक शिशु ने जन्म लिया। तब तक दोबारा जो सुमित्रा जी के महल से एक दासी और दौड़ जाती, बोले नहीं, छोटी रानी ने एक नहीं दो शिशु का जन्म लिया, अभी अभी एक शिशु और जन्म लिया। जब ऐसी सूचना मिलती है तो बहुत खुशी होते हैं। राजमहल में नगाड़े बजने शुरू हो गए, धूमधाम। महाराज दशरथ ने ऐलान कर दिया महाराज दशरथ ने ऐलान कर दिया कि हमारे यहाँ एक नहीं तीन तीन शिशु जन्म लिए हैं। तो इस खुशी में जो है जो भी आए हमारे महल से खाली हाथ न जाए। जो भी याचक जिस भी याचना के लिए आए उनको सामान मिले। बस राजा की आज्ञा थी और खुशी का माहौल हुआ। मांगने वाले सूत मागज इत्यादि भात इत्यादि आए, अपने अपने ढंग से भगवान की बधाई गाए। राजमहल में खुशी का माहौल हो गया। और राजमहल में खुशी का माहौल इस ढंग से हुआ कि सब खुशी हो गए, भगवान की बधाइयां गाने जाने लगी। और महाराजा दशरथ
बड़े ही खुशी से ब्राह्मणों को बुलाया गया। पान की पात करने लगे ब्राह्मण लोग। जो भी समय अनुसार जातक संस्कार किए जाते थे उन सबको किया जाने लगा। ब्राह्मण लोग वेद पाठ पान की पाठ करने लगे और महल में खुशी की बाहर आ गई। तो हम आग्रह करते हैं, आज भगवान का जन्म हुआ और इस जन्म की खुशी में थोड़ा थोड़ा आप लोग तो भगवान की बधाई जाए, फिर आगे की लीला हम कल से कहेंगे। थोड़ा भगवान के जन्म की बधाई। संतोष जी और ग्रुप पे और कोई है जो बधाई जाए तो थोड़ा सा भगवान के जन्म की बधाई आप लोग। गुरुदेव मेरे पास वो ये हाँ, नहीं है, भगवान के क्षमा जन्म की चाहता थोड़ा हूँ। एक एक बधाई सुनाए, फिर सुरेंद्र जी, आगे चलते हैं। सुरेंद्र जी। जी जी जी। जी बधाई हो। हाँ गुरुदेव मेरे से बोल रहे हैं वो बधाई हो, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है वो। तो अब ग्रुप में आप कोई सुनाइए। है भगवान के जन्म की बधाई या सोहर गीत का जो है थोड़ा आयोजन हो जाए, एक आध बधाई हो जाए भगवान के लिए, फिर चलते हैं आगे की कथा पे। कोई है ग्रुप में से जो बधाई गा सके? ग्रुप में अगर कोई है तो थोड़ा हैंड चेक करें जो भगवान की बधाई या सोहर गा सके। अगर नहीं है तो फिर आगे की कथा चलते हैं। जी, अगर किसी को बधाई आती है तो हैंड राइज करें कृपया। हाँ, किसी को अगर भगवान की जन्म की बधाई या सोहर गा सकते हैं तो गाएं, नहीं तो फिर आगे की कथा पे हम चलते हैं। जी गुरुजी आगे ही बढ़िए, किसी को शायद नहीं आती होगी। चलो ठीक है। तो भगवान का जब जन्म हो गया, चारों तरफ बधाइयां बजने लगी, खजाने खुल गए महाराजा दशरथ के। बड़े बड़े ज्ञानी जन सज्जन सब आने लगे। कहते हैं भगवान शिव भी लाला के दर्शन करने के लिए आए। भगवान शिव भी रूप बदल करके लाला के दर्शन, एक योगी का रूप धारण करके भगवान के दर्शन के लिए आए। और भगवान के जो है रूप का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन माँ कौशल्या डर रही है। माँ कौशल्या डर रही है कि ये बाबा कैसे करेंगे, लेकिन वो आग्रह करते हैं कि माँ हम बड़े योगी हैं और सुना है कि आपके यहाँ कोई लाला ने जन्म लिया है, कोई लाला ने जन्म लिया है, तो हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। क्योंकि यही कथा जब कृष्णा अवतार में भगवान शिव आए थे दर्शन के लिए, भगवान के दर्शन के लिए आए थे। तो कृष्णा अवतार में हुआ क्या, माता यशोदा भगवान कृष्ण को दर्शन नहीं करा रहे थे। ये योगी बाबा है, पता नहीं कैसे बाबा है, कुछ हमारे लाला को तंत्र मंत्र की आज्ञा कर दे। लेकिन माँ कौशल्या और दशरथ बड़े ही ज्ञानी है और राजा है, उनके यहाँ अतिथियों का साधुओं का सत्कार होता है। माता कौशल्या जो है खुशी खुशी लाला को दिखाती हैं और भगवान शिव भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान के दर्शन करके आशीर्वाद देते हैं। थोड़े समय के बाद अब मांगने वाले आते हैं, किसी को चांदी मिली, किसी को सोना मिला, किसी को हीरा मिला, जवाहर। अब हुआ क्या, मांगने वाले जब चले तो मान लो जो चांदी पाया है रास्ते में मिला, बोला भैया हम तो 10 आ गए, वहां पे मुझे चांदी मिली, वहां पे चांदी मिला।
थोड़ा सा लेफ्ट हो गया था, एक फोन आया था, फोन के कारण लेफ्ट हो गए। तो वहाँ बड़ी खुशी छा गई, और खुशी में जो है, जो चांदी पाया था, वो जाकर के बोला भैया हमें तो चांदी मिला। बोला अरे तुम्हें चांदी मिली, हमें तो देखो 2 नंबर गेट पे सोना मिला। बोला सोना मिला, उसने चांदी को वहीं फेंका, और भागते भागते जब 2 नंबर गेट पे गया, जहाँ पे सोना वितरित हो रहा था, सोना लिया। सोना वाला कहीं शायद किसी ने बोला कि नहीं हमें तो हीरा मिला, किसी ने बोला हमें जवाहरात मिला। ऐसे करके अयोध्या के आज गलियों में माँ लक्ष्मी विचरण कर रही है। कांटा करा के आ जाओ भैया स्टोर में। तो अयोध्या की गलियों में, अयोध्या की गलियों में माँ लक्ष्मी विचरण कर रही है, क्योंकि भगवान का जन्म हो गया, तो भगवान की प्रिया लक्ष्मी भी खुशी में समाई। और चारों तरफ अयोध्या के गलियों में हीरा मोती सोना चांदी इत्यादि बिखरे पड़े हैं। नगर सजाया गया, तोरण लगाए गए, बड़े बड़े कलश लगाए गए, और पूरे नगर में, क्योंकि चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के वृद्धापन में कोई संतान नहीं है। अभी तक महाराज के पास कोई संतान नहीं थी, और एक नहीं 3 शादियां किया था। 3 शादियों के बाद भी जब कोई संतान नहीं थी, इतने दिनों के बाद संतान मिली, तो आज अयोध्या में तो खुशी थी। और खुशी के लिए भजन कीर्तन और तो बड़ी जगह जगह आयोजन हो रहा है, भंडारे चल रहे हैं, ब्राह्मणों से गौ दान दी जा रही है, और बहुत खुशी, चारों तरफ खुशी मनाई जा रही है। बड़े बड़े दीदी त्योहार भगवान का पुष्प से स्वागत कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। भगवान श्री दर्शन के लिए चले गए काग भुसुंडी जी, काग भुसुंडी जी भगवान के दर्शन के लिए काग रूप में अयोध्या गए थे। और राजमहल के इर्द गिर्द भी काग भुसुंडी जी घूम रहे हैं। लाला का एक झलक मिल रही, माताएं बड़ी खुशी हो रही है। उसी को समय आने के बालकों को, सभी चारों बालकों का जातक संस्कार किया गया, स्नान कराया गया, और नामकरण की प्रक्रिया जो होती है 10वें दिन, नामकरण की प्रक्रिया के लिए देव गुरु वशिष्ठ ये सानिध्य में माताएं बैठी है। देव गुरु वशिष्ठ चारों बच्चों का नामकरण करने के लिए आगे, और जब नामकरण करने के लिए वशिष्ठ जी आगे, तो भगवान के देखते ही ध्यान मुद्रा में हो गए। शरद जी बोले महाराज नामकरण कीजिए। नामकरण तो बड़ी देर के बाद जब ध्यान टूटा था, तो कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि करके त्रैलोक विलासी, तो सुख धाम राम यत नामा अखिल लोकदायक विश्राम। कहते हैं जो आनंद के सागर है, जो आनंद के सागर है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, और राशि माने खजाना, राशि माने ज्यादा संख्या, सुख के क्या है खजाना। जो आनंद सिंधु आनंद के सागर है, आनंद सिंधु सुख राशि, और सुख के क्या खजाना, करते त्रैलोक विलासी, जो तीनों लोक में, तीनों लोक कौन, पृथ्वी लोक, आकाश लोक और स्वर्ग लोक, तीनों लोक में समान रूप से विलास करते, समान रूप से घूमते। तो सुख धाम राम यत नामा,
ऐसे सुख देने वाले धाम माने घर तक, ऐसे सुख के धाम का नाम राम है। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। पूरे संसार की सभी लोकों में विश्राम करते हैं भगवान, जो सभी को आनंद देते हैं। तो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। भगवान इस प्रकार से भगवान राम का नामकरण कर रहे हैं वशिष्ठ जी, और कहते हैं इनके तो इनके नाम अनेक अनूपा। इनके एक नाम नहीं है, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहूँ सो मति अनुरूपा। इनके अनेकों नाम है, लेकिन हम अपने मति के अनुसार, जो हमारे पास बुद्धि है उसके अनुसार, अपने मति के अनुसार हम इनका नामकरण कर रहे हैं। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहूँ तो मति अनुरूपा। वैसे तो इनका नाम कोई रख ही नहीं सकता, इनके अनेक नाम हैं, लेकिन फिर भी अपने मत के अनुसार इनका नाम मैं नामकरण कर रहा हूँ। क्या? जैसा हमने बताया कि जो आनंद सिंधु सुख राशि पी करते त्रैलोक विलासी, तो सुखधाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। इनका राम नाम है, अर्थात इनका नाम रामचंद्र पड़ा। इसी प्रकार भरत जी का जब नामकरण करते तो भरत जी को देखते ही वशिष्ठ जी बोले, वाह क्या बालक ने जन्म लिया है, क्या बालक जन्म लिया, ये भरत है। भरत विश्व भरण पालन कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। पूरे संसार का जो भरण पालन पोषण करे उनका नाम भरत है। विश्व भरण पालन कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। और तब तक लक्ष्मण जी की ओर निगाह नहीं पड़ा, सीधा कहाँ पड़े, क्योंकि दो शिशु वहां बैठे हैं, दो शिशु गोदी में हैं इनके, सुमित्रा जी के। तो बड़े वाले से नीचे छोटा वाला है, बड़े वाले के पैरों के बगल छोटा वाला है। तो सबसे पहले किस पे निगाह पड़ी? छोटे वाले पे। छोटे वाले कौन? तो कहते हैं जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके सुमिरन मात्र से ही दुश्मनों का नाश हो जाता है, ऐसे जातक का नाम शत्रुघ्न हुआ। उसके बाद लक्ष्मण जी का नामकरण करते हैं। इस प्रकार चारों भाइयों का नामकरण हो गया। और उचित समय आने पे उचित समय आने पे बच्चों का जातक संस्कार के अंतर्गत मुंडन इत्यादि क्रियाएं जो होती है होते हैं, बालक बढ़ने लगते हैं, थोड़े थोड़े घुटनों के बल चलने लगते हैं, और चारों माताएं देख के आनंदित होती हैं। बच्चे घुटनों के बल भगवान अपने छोटे अनुजों के साथ आंगन में, दशरथ जी के आंगन में विचरण कर रहे हैं। यह सुख देख करके महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी, उनकी तीनों पत्नियां, दास दासियां आनंद विभोर हो रही हैं। एक दिन की बात है, भगवान ने बहुत लीलाएं किया। बहुत सारे कवियों ने अपने अपने हिसाब से भगवान के लीलाओं का वर्णन किया है। हम संक्षिप्त में भगवान के लीला का वर्णन करते हैं। एक दिन की बात हुई, माता जी कौशल्या बालक राम का स्नान कराई, तिलक दी, तिलक करा के पालने पालने पे जो है लौटा दिया, और भगवान को निद्रा आ गई, थोड़ा सोने के वो किया। उसके बाद स्वयं स्नान इत्यादि से निवृत्त होके दशरथ जी के कुल देवता थे रंगनाथ जी, तो रंगनाथ जी का पूजन किया। अब पूजन करके जब नैवेद्य लगाया, भोग लगाया,
भोग लगाया तो देखते हैं कि राम जो है उस भोग को खा रहे हैं। जो भी नैवेद्य लगाया उस भोग को रामचंद्र जी खा रहे थे। हुआ क्या था कि जिस समय भगवान ने चतुर्भुज रूप में माता को दर्शन दिए थे और माता ने बोला कि कीजिए शिशुलीला अति प्रेषलीला, तो भगवान ने वहीं अपनी योग माया के सहारे जो भी याददाश्त थी, जब वो शिशु रूप में आए तो कौशल्या जी की जो भी भगवान राम के प्रकट के समय की याद थी उसको गायब कर दिए। और वो इतना माया फैला दिया, इतना मोह फैला दिया कि कौशल्या जी इसी मोह में हो गई कि ये बालक ने हमारे गर्भ से, हमारे उदर से जन्म लिया। वो पुरानी बातें भूल गई कि भगवान जो चतुर्भुज रूप में आए थे उनका हमने पूजन किया था। तो माता उनको नहवाई और नहवा के पालने पे सुला दिया। और रंगनाथ जी कह चुकी अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के कुल देवता थे रंगनाथ जी। भगवान विष्णु का ही नाम रंगनाथ जी है। तो उस समय रंगनाथ जी का पूजन करते थे। रंगनाथ जी के बारे में एक मिनट थोड़ा कथा को छोड़ करके हम कथा पे आते हैं। रंगनाथ जी को कहते हैं कि जब लंका विजय के बाद भगवान राम घर पे आए तो उनके साथ सारी बानर सेना, हनुमान, नल नील जामवंत इत्यादि सब आए जब तक उनका राज्य थी। लेकिन उनके साथ में ही विभीषण जी आए थे। तो विभीषण जी जब जाने लगे तो विदा के समय माँ कौशल्या ने उनको रंगनाथ जी को भेंट किया। क्योंकि हनुमान जी, लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी, भगवती सीता सबने बताया कि बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, बड़े धर्म है, राक्षसों के बीच में भी ये धर्म कर्म कायम किए थे। तो सबसे जो उनकी अच्छी चीज थी, सबसे प्रिय चीज थे, वो थे राम। तो राम को माता ने किया क्या था, सीता जी को अर्पित कर दिया था। तो उनके पास और कोई प्रिय चीज नहीं था। प्रिय चीज कौन थे? रंगनाथ थी। तो उस रंगनाथ जी को विभीषण जी को भेंट किया और विभीषण जी ने वो रंगनाथ जी को ले गए। आज भी रंगनाथ जी साउथ इंडियन में अर्थात दक्षिणी भारत में पूज्यमान है। वो रंगनाथ जी यही अयोध्या से गए थे। तो थोड़ा चेपक कथा में हमने बताया रंगनाथ जी की कथा। तो महाराजा दशरथ के जो कुल देवता थे और रंगनाथ जी भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप था रंगनाथ जी। तो रंगनाथ जी का माँ पूजन कर रही थी। जब नैवेद्य लगाई तो देखिए कौन कि रामचंद्र जी उस नैवेद्य का भक्षण कर रहे हैं, उस नैवेद्य को पा रहे हैं, उस नैवेद्य को खा रहे हैं। जब माता ने ऐसा देखा कि भगवान रामचंद्र जी उस नैवेद्य को खा रहे हैं तो माता ने किया क्या, बोली राम को तो मैं पालने पे लुटा के आई हूँ और ये राम भाग के पालने की तरफ गई, जिस पालने पे भगवान को, तो वहां देखी कि भगवान राम सो रहे हैं पालने पे। भाग से फिर आती है रंगनाथ जी के जहाँ मूर्ति थी, रंगनाथ जी की जहाँ मंदिर बनी थी, उस मंदिर की तरफ आती हैं तो देखते हैं कि उस मंदिर में फिर वही शिशु राम उस नैवेद्य को पा रहे हैं। माँ आश्चर्यचकित हो जाती है। माँ आश्चर्यचकित होती तो दोबारा भी भगवान ने अपने स्वरूप का दर्शन माता को कराया। इस प्रकार से माताएं बड़ी आनंद हो रही हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद भगवान की योग माया उस याददाश्त को फिर मिटा देती है। फिर वो अपना शिशु समझ के भगवान का पालन पोषण करने लगती है। थोड़े थोड़े बालक घुटनों के बल चलने लगे, उनकी पैजनियां बजने लगी, अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं जो बालकों में होता है। बालक खेलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, रूठते हैं। एक दिन भगवान रूठ गए। रूठे क्यों? देखे चंद्रमा, चंद्रमा पूर्णमासी की चंद्रमा जैसे आज है वैसे पूर्णमासी की चंद्रमा प्रकाशमान थी। और माँ ऊपर दिखा रही थी, ये देखो खिलौना, ये देखो खिलौना। और भगवान बोले कि माँ मुझे तो यही खिलौना चाहिए, अब दो ये खिलौना। अब कौशल्या जी संकट में पड़ गई कि कहाँ से हम चंद्रमा को लाएं। भगवान रोना शुरू कर दिए, भगवान जिद करना शुरू कर दिए, लाख अनेक प्रकार के खिलौने दिए, दशरथ जी मनाए लेकिन ना,
अब तो भगवान रूठ गए कि नहीं, हमें वही खिलौना चाहिए जो माता दिखाई थी। बोले वो आकाश में बेटा नहीं मिलेगा। बोले नहीं, हमें वही खिलौना चाहिए। तो कहते हैं माता ने सोने के परात में जल को भरा और जल में चंद्रमा के दृश्य दिखाए। बोले ये देखो इसमें है परात में। तो भगवान करते क्या, खेलते खेलते उसी अब परात में छपकुलिया खेलने लगे, अर्थात इसी बहाने चंद्रशेखर भगवान शिव को अर्घ्य दे रहे हैं, चंद्रमा को भगवान अर्घ्य दे रहे हैं, पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दे रहे हैं और उसी जल में और चंद्रमा के साथ भगवान खेल रहे हैं। ऐसी लीला देख के चक्रवर्ती महाराज दशरथ और तीनों रानियां, महल की दास दासियां सब मग्न हो रहे हैं, सब सुध बुध भूल गए। थोड़ा सा भगवान और बड़े हुए, खेलने लगे। अब काक भुचुंडी जी भी भगवान के नित्य लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। एक दिन कहा प्रभु की लीला, प्रभु को कौन जान सकता है, प्रभु की लीला वही जान सकता है जिसको प्रभु जना दे। प्रभु पूरे संसार को इस प्रकार से नचाता है जिस प्रकार से मदारी बंदर को नचाता है। नाचहि नर मर कट की नाही। जिस प्रकार बंदर को मदारी अपने इशारे से नचाता, उसी प्रकार पूरे संसार के जीव जंतुओं को, सारे मनुष्यों को बंदर की तरह प्रभु नचाता है। उसकी माया को कोई नहीं जानता, जान के भी अज्ञान हो जाते हैं। तो कैसे, मान लो कोई जब शिशु जन्म लेता है सब लोग जानते हैं, कोई कपड़े पहन के आता है, कोई पैसे कौड़ी लेके आता है, धन दौलत लेके आता है, नंगा आता है। उसके माता पिता अपना लेके आता है नहीं, यहीं पे आने पर उसको माँ भी बनती है, पिता भी बनते हैं, भाई बंधु मित्र दोस्त यार, खेती बाड़ी धन दौलत जो कुछ मिलता है यही मिलता है। और जब जब जाता है मनुष्य, अर्थात मृत्यु हो जाती है, तो क्या कुछ लेके जाता है, कुछ ले जाता है नहीं ले जाता, सब कुछ यही छोड़ जाता है। लेकिन जब यहाँ आ जाता है तो समझ लेता है ये हमारी माँ है, हमारी चाची है, हमारी ताई है, हमारे पिता है, हमारे भाई है, बंधु है, ये धन है। अब उससे प्रभु माया ये कराता है। जबकि वो देखता है कि हमारे रिश्तेदार फला आए थे, बुढ़े हुए मर गए, कुछ नहीं ले गए, हमारे पड़ोसी फला बुढ़े हुए मर गए, कुछ नहीं ले गए, हमारे घर में भी कितने लोग आए बाबा दादा चले गए, कुछ नहीं ले गए। फिर भी वो करता क्या, संग्रह करेगा, संग्रह करेगा, इतना संग्रह करेगा, इतना संग्रह करेगा कि वो सोचता जैसे मैं लेके ही जाऊंगा। चोरी करेगा, बेईमानी करेगा, बदमाशी करेगा, तरह तरह के हथकंडे अपनाएगा और धन को एकत्रित करेगा, रिश्ते जोड़ लेगा। जबकि जानता है कि कोई रिश्तेदार नहीं जाता साथ। जब जाता है तो मनुष्य अकेले जाता है, और अगर कहीं अगला जन्म भी होता है तो वहां दूसरे माँ बाप, दूसरे मामा ताऊ पिता, दूसरे रिश्ते होंगे, दूसरे मित्र होंगे। फिर भी यहाँ आके अपने भाई के लिए, अपने बंधु के लिए, अपने बेटों के लिए, अपने पत्नी के लिए दुनिया का संग्रह करेगा और पाप कर्म करता। क्यों? भगवान की माया है, भगवान की माया है। भगवान के माया के कारण वो, अच्छा जो बड़े बड़े साधु संत हैं, जैसे आपने शुद्धोधन का नाम सुना था, राजकुमार जिन्होंने बड़ी से बड़ी धन दौलत को छोड़ करके, त्याग करके वनवास है। बड़े बड़े साधुओं के, सिद्ध पुरुषों का नाम सुने होंगे। एक वृंदावन में कोई पांड्या करके आईएएस आईपीएस अधिकारी थे। वो आईपीएस की नौकरी के लिए लोग क्या कर देते हैं, क्या क्या नहीं कर देते, पूरी जिंदगी पढ़ाई में लोग 36 साल तक जो है आईपीएस की नौकरी की तैयारी करते, 36 साल 48। लेकिन वो आईपीएस की नौकरी छोड़ करके राधा बन के घूम रहे। जब उनको ज्ञान हो जाता है परमात्मा का, जब उनको, तो ज्ञान किसको होता है, जिसपे प्रभु की कृपा हो, जिसके प्रभु की कृपा है। तो जानई सोई जेहु देव जनाई, प्रभु जो है, प्रभु को वही जान सकता है जिसको प्रभु जनाए। अपने तो कोई भगवान को नहीं जान पाता। जानई सोई जेहि देव जनाई, अजानई तुम्हें हो जाई। जो आपको जान गया, प्रभु को जान गया, वो प्रभु का ही हो जाता है। वैसा ही भगवान ने एक लीला किया। काग भुचुंडी जी
रोज भगवान के जहां जहां घूमते थे, खेलते थे, आंगन में इनके आस पड़ोसी भ्रमण करते थे, घूमते थे और भगवान के लीलाओं का रसास्वादन कर रहे थे। एक दिन काग भुतुंडी जी के मन में शंका हुआ कि क्या यही परमात्मा है? तो परमात्मा के तो अलग ही रूप होता है। ये तो नंगे हैं, जो नित्य क्रिया इत्यादि होती है दूसरे का सहायता से, इनकी साफ सफाई भी इनकी दास दासियां माँ इत्यादि करती हैं। पता नहीं परमात्मा है भी कि नहीं। अब थोड़ा सा मन में संदेह हुआ। भगवान ने लीला रचा। भगवान माखन और रोटी खा रहे थे और कागभुसुंडी जी ने सोचा कि चलो भगवान है तो इनका प्रसाद हम ले लेते हैं। और प्रसाद लेने के करीब भगवान के पास आने लगे। भगवान माखन रोटी तो खा रहे हैं, कौवे को, इस काग को पकड़ रहे हैं और भगवान के साथ खेलते खेलते आनंदित भी हो रहे हैं कि हमसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। इस संसार में हमसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है जो परम पिता परमेश्वर के साथ खेल रहा है। अब यहाँ थोड़ा सा घमंड हो गया, मोह हो गया कागभुसुंडी जी को कि हम परम पिता परमेश्वर के साथ खेल रहे हैं। ऐसा सौभाग्य तो ब्रह्मादिक शिव इत्यादि, इंद्र इत्यादि जो देवताओं के राजा है, किसी देवी देवताओं को भी नहीं मिल रहा है जो सुख मैं पा रहा हूँ। इसका मतलब हम सबसे बड़े महान हैं। थोड़ा सा ऐसा घमंड आ गया तो भगवान ने अपना माया किया और करते करते किया क्या, कागभुसुंडी जी प्रसाद पाने के इच्छा से भगवान के हाथ में जो रोटी के टुकड़ा था, उस रोटी को टुकड़ा को छीन लिए। और जैसे रोटी को टुकड़ा का छीना, वैसे भगवान रामचंद्र जी ने रुदन ठान दिया, रोना शुरू कर दिया। भगवान रोने लगे और कागभुसुंडी जी को थोड़ा यहाँ घमंड और हो गया और थोड़ा पश्चाताप हो। इतने समय से भगवान के जन्म के पहले से हम अयोध्या में आके कौवे के रूप में घूम रहे हैं कि महाराजा दशरथ के यहाँ कोई लाला होगा, जो भगवान होगा, उनका दर्शन करूंगा, उनके लीलाओं का रसास्वादन करूंगा। इतने जन्म से पहले से कब से अयोध्या में घूम रहा हूँ, इतना समय बर्बाद किया, लेकिन ये तो भगवान हो ही नहीं सकता। क्या एक रोटी के टुकड़े के लिए परम पिता परमेश्वर रो सकता है? अरे परम पिता परमेश्वर तो दुनिया को सब कुछ देता है। जो पूरे संसार का मालिक है, वो एक रोटी के टुकड़े से क्लियर हो सकता है। इसका मतलब ये बालक परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर तो कोई और होंगे। हमारा इतना समय बर्बाद हुआ जो हम गुरु आज्ञा से आए थे कि परम पिता परमेश्वर यहाँ जन्म लेंगे, लेकिन परम पिता नहीं, ये तो कोई और है। ऐसा मन में संदेह हुआ और अयोध्या छोड़ करके कागभुसुंडी जी जाने लगे, उड़े। और मन में बड़ा ही ग्लानि हो रही तो हो इतना समय परमात्मा के चिंतन में, परमात्मा के अवतार होगा, परमात्मा के लीलाओं का रसास्वादन करूंगा, इसलिए हम अयोध्या में रहे। अगर यही समय हम किसी मंत्र जप तप में किए होते तो क्या होता। मन में पछतावा और उड़े। भगवान ने कहा कि ये तो भगवान की लीला। तो भगवान पीछे पीछे रोते हुए उसी बालक के रूप में। अब हुआ क्या कि थोड़ी दूर के बाद बालक का रुदन शुरू, पीछे मुड़ के जब देखते हैं कागभुसुंडी जी, तो जहां वो उड़ रहे थे उनके पीछे पीछे बालक भी वही रोते हुए स्वरूप में। तो उन्हें मोह हुआ कि लगता है कोई बहुरूपिया भूत प्रेत इत्यादि है जो हमारे पीछे पड़ गया। तीनों लोग घूम गए, लेकिन उनको उस बालक से पिंड छुड़ाने वाला कोई नहीं। लास्ट में उन्हें लगा कि शायद परमात्मा थक करके फिर अयोध्या में गिरे और गिरते ही बेहोश हो गए, थक के बेहोश हो गए। जब गिर पड़े, अयोध्या में बेहोश हो गए, तो भगवान तो काग के साथ खेल ही रहे थे। खेलते खेलते भगवान ने पकड़ लिया और पकड़ के जब भगवान का स्पर्श हुआ, भगवान का हाथ पड़ा, तो कागभुसुंडी जी फिर से अपने रूप में आ गए। और जब अपने रूप पे कागभुसुंडी जी आ गए
तो भगवान हंसने लगे, भगवान को बार बार प्रणाम किया और भगवान की इस लीला को देख करके काकभूषुंडी जी बड़े ही मग्न हुए। इस प्रकार भगवान के रामचरित्र को करते करते काकभूषुंडी जी को ज्ञान हुआ कि ये हमारा ही मोह था और परमात्मा को समझना सबकी बात नहीं है। और परमात्मा के विषय में अगर थोड़ा भी जानकारी किसी को हो जाए तो उसको घमंड नहीं करना चाहिए। इस लीला से हमें यही सीखना चाहिए कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी हम सीखे हैं हम जन्मजात नहीं लेके आए थे, हम यही सीखे हैं किसी गुरु के द्वारा। तो कभी गुरु से घमंड नहीं करना चाहिए, गुरु के बातों पे विश्वास करना चाहिए और कभी ये चीज नहीं घमंड करना चाहिए कि हम इतने बड़े महात्मा हो गए, हम इतने बड़े ज्ञानी हो गए। क्योंकि आपसे भी बड़ा कोई ज्ञानी है, आपसे भी बड़ा कोई भक्त है। अगर आपको सिद्धियां मिली है, आपको कोई ज्ञान मिला है, आपको कोई, तो परमात्मा की अनुकंपा समझ करके नम्र होना चाहिए कि वाह परमात्मा आपने कृपा किया और लोगों पे ऐसा सौभाग्य नहीं मुझे चुना। और भगवान की कृपा कर नतमस्तक हो करके उस ज्ञान का, उस उस धन की, उस संपदा का, उस भक्ति का घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि जहां घमंड होता है तो भगवान का घमंड जो है सबसे बड़ा आहार होता है। भगवान जो है सबसे पहले मनुष्य के घमंड को ही तोड़ते हैं, घमंड का नाश करते हैं। इसलिए कभी भी प्रभु के द्वारा कोई भी शक्ति मिल जाए, कोई भी अच्छा अवसर मिल जाए तो प्रभु को कृपा से नम्र होके सिरोधार्य करके स्वीकार करना चाहिए। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है। काकभूषुंडी का उद्धार हुआ। आगे कहते हैं भगवान की लीलाएं ऐसे चल रही है, जब बालक थोड़ा चलने फिरने लायक हुए, थोड़ा समझने लायक हो गए तो गुरु की आज्ञा पाए और इनको महाराजा दशरथ जी बोले कि इनको विद्या अध्ययन के लिए भेजना चाहिए। तो गुरु ने कहा नहीं, इनका सबसे पहले यज्ञोपवीत संस्कार हो, इनको गायत्री की दीक्षा दी जाए, तब वेद वेदांग शास्त्र और शस्त्र की इनको शिक्षा दी जाएगी। इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, माताएं भीख डाली और भीख डाल के इनको जो है वेद अध्ययन के लिए, अभी भी वो रीत आज भी हमारे यहाँ आती है। गायत्री की दीक्षा इत्यादि लेने के बाद बटुक रूप में जो ब्रह्मचारी होते हैं जिनकी जनेऊ होती है, आप लोग देखते हैं ना, वो जाते हैं विद्या अध्ययन के लिए, वेद अध्ययन के लिए। तो थोड़ा सा क्योंकि अब तो शादी के जनेऊ के बाद ही विवाह इत्यादि संस्कार तो मामा इत्यादि लाते हैं कि मना के गृहस्थी में, क्योंकि वो संस्कार होता है। अब तो गुरुकुल रह नहीं है तो उनको गुरुकुल में विद्या के लिए भेजा गया और वहां पे कठिन साधना, ये नहीं कि हम राजा के लड़के हैं तो विशेष सुविधाएं मिलेगी। जो भी उचित सुविधा थी, जो भी उचित सुविधा थी, जो भी गुरुकुल के नियम थे, उन कठिन नियमों के अनुसार भगवान को दीक्षा मिली, शिक्षा मिली। वहां पे अस्त्र शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा, वेद वेदांग की शिक्षा गुरुओं की द्वारा मिली। ये नहीं कि ये राजा के लड़के हैं, गुरुकुल के नियमों के अनुसार, जो गुरुकुल का नियम होता था उसके अनुसार गुरुकुल में ही जाके पांडव इत्यादि के यहाँ जो है ना ट्यूशन के लिए बड़े बड़े गुरु रखे गए थे। लेकिन दशरथ जी के साथ ऐसा नहीं था। दशरथ जी के गुरु थे वशिष्ठ जी, तो वशिष्ठ आश्रम में ही इनको सारी शिक्षाएं मिली। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। कि गुरु के घर भगवान जो है विद्या अध्ययन के लिए गए और उस विद्या अध्ययन में अल्पकाल में, थोड़े ही समय में भगवान को सारी विद्याएं आ गई। तो भगवान जो है विद्या अध्ययन करके घर आए और घर आके माताएं देखी तो बड़ा खुशी हुई और भगवान को फिर से तिलक त्याग किया गया। गुरु जी को उचित दक्षिणा दी गई। कहते हैं कि उसी समय महर्षि
विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे, और जहाँ पे वो यज्ञ कर रहे थे वहां पे जो है कुछ दैत्य लोग उनको परेशान करते थे, यज्ञ को विध्वंस कर देते थे। उस समय मारी सुबाहु इत्यादि राक्षसों की बोलबाला था, और वो जो है यज्ञ में विघ्न डालते थे। तो यज्ञ को अपवित्र कर देते थे, वहां पे गंदी गंदी चीजें फेंक देते थे, जिसके कारण बहुत ही दुखी हुए। कौन दुखी हुए? विश्वामित्र जी बहुत ही दुखी हुए। और उन्होंने जब ध्यान दिया तो उन्हें पता चल गया कि भगवान अवतार ले चुके हैं, भगवान का अवतार हो चुका है, और इन राक्षसों का विनाश भगवान ही करेंगे। क्योंकि विश्वामित्र जी देव ऋषि थे, जाति से वो ब्राह्मण नहीं थे, जाति से क्षत्रिय थे, लेकिन कठिन साधना करके वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त किए थे, और अपना दंड कमंडल लेके महाराजा दशरथ के यहाँ एक याचक के रूप में भगवान को मांगने के लिए चल दिए। कहते हैं कि जब दशरथ जी ने सुना कि विश्वामित्र जी द्वारे पे आए, तो मुनि आगमन सुना जब राजा, जब धाये सकल काज सब क्या, अपने सारे काम इत्यादि किया करके राजा दशरथ जी जा करके उनके चरणों में पड़े, और उनको उचित आसन दे करके, पूजन सामग्री खाने पीने इत्यादि की वस्तुएं दे करके अतिथि सत्कार किया। उसके बाद उनसे प्रश्न करते हैं कि आपका आगमन किस लिए हुआ, आपका आगमन इसलिए हुआ, आप बताने का कष्ट करें, इसलिए हमारे यहाँ आए हैं, यही कारण है आगमन तुम्हारा। बोलते हैं, आप बोलो आपको क्या चाहिए, भूमि धन दौलत क्या चाहिए। ऐसा जब कहते हैं तो विश्वामित्र जी, मांगा हूँ भूमि धेनु बन पोसा, सर्वत देव आज मही रोसा। के ही कारण, कहते के ही कारण आगमन तुम्हारा, आप बताओ आपका आगमन किस लिए हुआ। तो विश्वामित्र जी बोलते हैं कि असुर समूह सतावही मोही, कछु मांगन आयऊ नृप सोहि। मुझे राक्षसों का समूह, असुरों का समूह सताता है, और मैं आपसे कुछ याचना के लिए आया हूँ, कुछ मांगने के लिए आया हूँ। कहते क्या चाहिए? कहते अनुज समेत देहु रघुनाथा, भागो अपने छोटे भाई के साथ भगवान राम को मुझे चाहिए। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वधमय हो बसना था। निश्चर के, जिससे हम निशाचरों के वध करने के लिए, जो अभी अनाथ हैं हम सनाथ हो जाएंगे। निश्चर वधमय हो बसना था। अब दशरथ जी बड़े चिंतित, बोलते महाराज, चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहो तुम्हारी। तो वृद्धावस्था में जब हमारा चौथा पन आया तो हम चार पुत्र पाए। चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहो तुम्हारी। मांगहु भूमि धेनु बन पोसा, सर्वथ देहु आज महिरोसा। हमसे भूमि धन दौलत इत्यादि जो कुछ भी हो आप मांग लो, हम आज सब कुछ दूंगा। इस प्रकार से अनुवर विनय करते हैं। आज बच गया है और थोड़ा बिजी हूँ, आगे आगे प्रसंग है। इसे जय श्री राम। हम चाहते हैं शांति पाठ के साथ कथा को अभी यही विराम दिए। आगे जब कभी आएगा तो हम कहेंगे कथा। हर हर महादेव सब लोगों को। प्रणाम गुरुजी, साष्टांग दंडवत, शुभ रात्रि। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा
शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि सुशांत्र भवतु हरि ओम। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। शुभ रात्रि। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी लोग को हर हर महादेव। हर महादेव, शुभ रात्रि।